सर शुरू, इतने सारे फाइल लेके आज आप एलजी हाउस पहुंचे हुए इन महिलाओं के साथ, क्या माजरा है? माजरा ये है कि हम दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल तथा श्रम मंत्री मनोज सिसोदिया के झूठे वादों के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने आए थे। जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जी हैं, जो गुजरात के अंदर जाके कहते हैं कि जो गुजरात की महिलाओं, हर महिलाओं को 3000 रुपये महीना चुनाव जीतने के बाद उनको सहायता दी जाएगी। लेकिन हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछना चाहते हैं कि जो हमारे आशा किरण, आशा ज्योति, आशा होम के अंदर जो सोशल वेलफेयर विभाग का महकमा है, उसके अंदर 247 हाउस आंटियाँ हैं जो अनुबंध पर 2010 से काम कर रही हैं। उन्हें अप्रैल 2010 से अप्रैल 2022 से अभी तक सैलरी नहीं मिली है। उनसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ पे तुम फ्री की रेवड़ी बांटने के झूठे वादे दे रहे हो और यहाँ जो महिलाओं कर्मचारी हमारी काम कर रही है उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला, जिसके कारण एक महिलाओं कर्मचारी को पैसा ना देने के कारण उसका मर्डर भी हो गया पालम के अंदर। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को ना तो आपने परमानेंट की फाइल भेजी, जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था अनुबंध के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज तक परमानेंट नहीं किया। पंजाब के अंदर जाके कहते हो अनुबंध के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, गुजरात के अंदर जाके कहते हो परमानेंट किया जाएगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो दिल्ली के अंदर इन महिलाओं कर्मचारी ने आपको वोट दिया, आपको वोट देके जिताया, 2 बार आपको जिताया, लेकिन आपने एक बार भी इनकी तरफ देखा नहीं। इन कर्मचारियों को खाली तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मांग कर रहे हैं कि आपके झूठे वादे उनको पूरा करें, नहीं तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आज हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ में ज्ञापन दिया है कि ये दिल्ली के मजदूरों के खिलाफ है और ये दिल्ली के मजदूरों के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं करने को तैयार है और इनकी अप्रैल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो उपराज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील कुमार जी है, सुनील कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम चीफ सेक्रेटरी के और जो डायरेक्टर के यहाँ से फाइल मंगा के जल्द से जल्द आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर सैलरी के बारे में आपको अवगत करा दे देंगे और आपको चिट्ठी दे देंगे। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि अगर दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री को नैतिकता के आधार पर झूठ बोलने की आदत है, नैतिकता के आधार पर अगर आपका थोड़ी बहुत शर्म है, तो जो महिलाओं कर्मचारी काम कर रही हैं, आज लाखों कर्मचारी अनुबंध पे काम कर रहे हैं, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे आंगनबाड़ी में हो, चाहे आशा किरण, आशा ज्योति हो, लेकिन इन्हें परमानेंट करने के लिए आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए इन कर्मचारियों को परमानेंट पॉलिसी करके उनको परमानेंट करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपका भी सफाया हो जाएगा जैसे कांग्रेस का हुआ था। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। यही है दिल्ली सरकार को हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से अपील कर रहे हैं कि खाली दिल्ली के अंदर इनकी समस्याओं को हल करो, फिर आगे जाके बढ़ोगे, नहीं तो आप भी कांग्रेस की तरफ सफाया साफ हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी बहनों को सैलरी नहीं मिल रही है, हमारी सैलरी रिलीज़ करी जाए। सैलरी ना मिलने के कारण एक हमारी बहन को उसी के बेटे ने कत्ल कर दिया क्योंकि पैसा नहीं मिला। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी उन बहनों को किसी को भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी को किराया नहीं दिया जा रहा, मकान मालिक परेशान कर रहा है, किसी के बच्चे को स्कूल में फीस नहीं जा रही है, हर तरह से परेशान है। ये तो एक सरकार भी फ्री चल रहे हैं ना, तो हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम तो सैलरी से बहुत परेशान हैं। हमारी सैलरी होनी चाहिए हमारी। आप कुछ कहेंगे? बस यही कहूँगी मैं तो, सैलरी टाइम पे मिले हमारी, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हम ये जॉब करने के लिए निकले हैं तो इसीलिए निकले हैं कि अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। अब वो भूखे रहेंगे, 5 महीने से क्या खाएंगे? हम किराए पर रहते हैं, बताओ किराया कहाँ से देंगे? हम किराएदार भी, मकान मालिक परेशान करते हैं। सैलरी बगैर घर कैसे चल रहा? सर हमारा तो घर बता ही नहीं सकते कैसे चल रहा है। मेरे हस्बैंड काम नहीं कर सकते, हार्ट पेशेंट है, और सर मैं कमाने वाली हूँ, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, अपने घर में रहती हैं। अब बताओ किराए पे रहती हूँ, मैं कैसे गुजारा करूँ? कितने दिन कोई किसी से मांग के खाएगा? आप क्या कहेंगे बहन जी? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे टाइम पे सैलरी मिले, क्योंकि सारा सैलरी के ही ऊपर हमारी घर गृहस्थी चलती है, सारी सुविधाएं और सारी हमारी जो भी है हमारी सैलरी टाइम से मिले, और हमारी जो है जो भी छुट्टियां हैं वो हमें CL और PL और ये सब कुछ हमें मिलना चाहिए। बोनस हमारी टाइम पे सैलरी मिले और बोनस जो मेडिकल सारी सुविधाएं मिलनी महिलाओं चाहिए। की शिकायत टाइम पर सैलरी को लेकर है। यह माजरा है दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आशा किरण और आशादीप जैसे होम में, जहां ऐसे 250 महिलाएं
साफ सफाई और कई तरह के काम मंदबुद्धि बच्चों के बीच करती है, एलजी को ज्ञापन दिया, जिन्हें पोस्ट एलजी को ज्ञापन दिया, कौन सा पोस्ट को दिया गया है, जो है जिन्हें हाउस आंटी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने अपने मुखिया ट्रेड यूनियन की अगुवाई में आज दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल के पास आई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है, आगे क्या कुछ होता है आप बने रहिए।